और बड़ी खबर आ रही है, सिंचाई के लिए नर्मदा नहर से सप्लाई बंद हो गई। आज से सिंचाई के लिए पानी सप्लाई बंद। बड़ी खबर, जालोर बाड़मेर जिले को अब पानी नहीं मिलेगा। बंद पानी सिर्फ पीने के लिए 59.21 एमसीएम पानी बचा हुआ है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, सिंचाई के लिए नर्मदा नहर से सप्लाई बंद हुई है। सिंचाई के लिए पानी सप्लाई बंद। आज से जालोर और बाड़मेर जिले को पानी नहीं मिलेगा। सिर्फ पीने के लिए 59.21 एमसीएम पानी बचा है। और एक और बड़ी खबर बाड़मेर से, शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर में रीट भर्ती परीक्षा केस में एक और गिरफ्तारी। करीब 3 महीने से ये फरार चल रहा था शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक गिरफ्तार। पुलिस ने कोर्ट से 1 दिन का रिमांड अब इसके लिए मांगा है। बड़ी खबर, बाड़मेर से शिक्षक की गिरफ्तारी। 3 महीने से फरार चल रहा था। रीट भर्ती परीक्षा केस में एक और गिरफ्तारी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कोर्ट से अब 1 दिन का रिमांड मांगा है। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। रूस यूक्रेन युद्ध और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले उन्होंने भारत से चोरी हुई मूर्तियों को देश में वापस लाने की बात कही। मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जंगल, जल, जमीन बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के मिशन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम के 86वें संस्करण में पीएम ने राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के युवाओं के मिशन बीट प्लास्टिक अभियान की तारीफ की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में ट्विटर से भी जानकारी मांगी गई और वजहों का पता लगाया जा रहा है। यूक्रेन से लौट रहे छात्र से सीएम गहलोत ने बात की। फोन पर छात्र अजय सिंह से बात की गई। रोमानिया के रास्ते से वापस आ रहा अजय, उसके हालात की भी जानकारी ली गई। गहलोत सरकार की घर वापसी की मुहिम रंग ला रही है। यूक्रेन से जयपुर 9 छात्राएं लौटी हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने उनकी अगवानी की। यूक्रेन में फंसे टोक के 3 स्टूडेंट जिनके परिजन परेशान हैं। परिजन उन्हें जल्द भारत वापस लाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन से जयपुर पहुंची छात्राओं से महिला आयोग की चेयरमैन रेहाना रियाज ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। सभी की कुशलक्षेम पूछी और यूक्रेन के हालातों पर चर्चा की। कोटा में यूक्रेन में अभी भी कोटा सहित देश के कई इलाकों के सैकड़ों स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह सहित छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील की। यूक्रेन से छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में फंसे 240 छात्र लौटे हैं स्वदेश। एयर इंडिया की फ्लाइट हंगरी से दिल्ली पहुंची। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस, उसके अधिकारियों, बिजनेसमैन, बैंक और पूरे इकोनॉमिक सेक्टर पर तमाम तरह के प्रतिबंधों का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को लेकर रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का एकमात्र विकल्प तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत होगी।
यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस ने अपने हमले तेज कर दिए। चेर्नोबिल के प्लांट करने के बाद रूसी आर्मी अब एक और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में। रूस ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब यूक्रेन पर हमले और तेज किए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। जैसलमेर दौरे के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। सरकार के भागवत कथा के आयोजन पर सतीश पूनिया ने निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा, गंगा सागर में भी डुबकी लगाने से कांग्रेस के पाप नहीं धुलेंगे। भागवत कथा से आगे के जन सुधर जाते हैं। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध पर। बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस को नुकसान का दावा। रूस के 4500 सैनिक ढेर करने का दावा किया यूक्रेन ने। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि रूस के 150 टैंक तबाह कर दिए हैं यूक्रेन ने। रूस की 700 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की है। रूस के 26 हेलीकॉप्टर भी नष्ट कर दिए। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस के 4500 सैनिक ढेर, 150 टैंक, 700 बख्तरबंद गाड़ियां, 26 हेलीकॉप्टर यूक्रेन ने तबाह कर दिए। यह यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। बड़ी खबर। पिछले 3 साल से रणथंभौर के कुछ युवा नेशनल पार्क और उससे जुड़े जंगल को स्वच्छ रखने के अभियान में जुटे हैं। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इन युवाओं के अभियान की सराहना की तो बीट प्लास्टिक अभियान की चर्चा देश भर में होने लगी। देखिए रणथंभौर से गिरिराज शर्मा की यह खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण में रणथंभौर की बात। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। मन की बात में पीएम ने की तारीफ। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस अभियान का जिक्र किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूँगा। और साथ में मिशन बीट प्लास्टिक अभियान रणथंभौर व संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। पिछले 3 साल से सवाई माधोपुर के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क को स्वच्छ बनाने में जुटे इलाके के युवाओं का जोश तब कई गुना बढ़ गया जब देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण में लगे इन युवाओं के काम से प्रेरणा लेने की बात कही। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है। रणथंभौर नेशनल पार्क के भीतरी इलाके के साथ ही नेशनल पार्क की परिधि के चारों ओर बसे गांवों में बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संस्था बाघ संरक्षण ग्रामीण विकास समिति के तत्वाधान में पिछले 3 साल से सवाई माधोपुर जिले के अंदर रणथंभौर नेशनल पार्क को प्लास्टिक व पॉलीथीन मुक्त करने के उद्देश्य के साथ करीब 60 युवा काम कर रहे हैं। और मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत हम लोगों ने पिछले 3 साल में करीब 6000 से ऊपर किलो कचरा जंगल से इकट्ठा कर नगर पालिका को सुपुर्द किया है। वन क्षेत्र में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं हो, इसके लिए बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चला रही है। मकसद है स्वच्छ रणथंभौर का। हमारी संस्था का उद्देश्य है कि इस अभियान के माध्यम से अब लोग रणथंभौर को, सवाई माधोपुर जिले को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए। करीब 60 की संख्या में युवा इस समिति से जुड़े हैं।
जो पिछले 3 साल से इस अभियान को चला रहे हैं, क्योंकि रणथंभौर न सिर्फ सवाई माधोपुर का बल्कि पूरे मरुधरा की शान है। अब पीएम की तारीफ के बाद रणथंभौर को स्वच्छ बनाने के काम में और तेजी आएगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सवाई माधोपुर। राजधानी में एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। खास बात यह कि गैंग का सरगना कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का ही एक कांस्टेबल है। करणी विहार थाना पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। देखिए एक सिपाही के गैंग लीडर बनने की कहानी। जयपुर में करणी विहार पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। खास बात यह है कि वाहन चोर गिरोह का सरगना कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का ही एक कांस्टेबल है। जयपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब उसने एक हाई प्रोफाइल वाहन चोर गैंग की साजिशों का खुलासा किया। जनवरी महीने में एक लग्जरी कार की चोरी के सिलसिले में पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन जब अपराधी पुलिस के शिकंजे में आया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। इसी गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि वाहन गैंग के सरगना कपिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ये एक सस्पेंडेड राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक काफी समय से ये गिरोह पुलिस के निशाने पर था, लेकिन गिरोह के शातिर गतिविधियों के कारण ये लोग बार बार पुलिस की गिरफ्त से बच जाते थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, हर जगह उसकी तलाश जारी थी। तो टीम के पास में इनपुट आया कि इस गाड़ी की मूवमेंट को नोट किया गया है। उसी के दौरान ही आसपास के जिलों में जयपुर कमिश्नरेट के अंदर नाकाबंदी कराई गई। उस नाकाबंदी के दौरान इस गाड़ी को सीज किया गया। पुलिस के मुताबिक जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इस कांस्टेबल के वाहन चोर बनने की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी है। दुष्कर्म के मामले में जेल जाने के बाद कपिल शर्मा एक वाहन चोर के संपर्क में आया और फिर अपराध की दुनिया में हुई एक और गैंग की एंट्री। तो वो प्रॉपर मार्केट रेट में उसको एक जेन्युइन व्हीकल मानकर ही खरीदता था और अपने रोजमर्रा रूटीन में उसको यूज करता था। तो इस तरीके से अच्छे हैंडसम अमाउंट में इन व्हीकल्स को बेचते थे। ये लोग रेकी करने के बाद, उसको चुराने के बाद किसी ऐसी सिक्योरिटेड प्लेस पे खड़ा कर देते थे किसी लेन में। फिर 2-3 दिन तक वॉच करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के अंदर जीपीएस हो और कोई इसको लेने आए। जब ये सेफ और सिक्योर फील हो जाता था, ये कंफर्म हो जाता था कि इसमें जीपीएस नहीं है, फिर ये उस गाड़ी को मूव करते थे। पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि ये गिरोह 5 महीनों से वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गैंग से जुड़े और भी लोगों की जानकारी जुटा रही है, जिससे आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने की शपथ लेकर राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ एक पुलिस कांस्टेबल महज अच्छी जिंदगी जीने के लिए और शान शौकत वाली लाइफ जीने के लिए एक वाहन चोर बन गया। अब देखना होगा कि जयपुर पुलिस कितने राज उससे उगलवा पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।